हेलो स्टूडेंट। सो आई होप बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। ठीक है। सो बेटा यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 7 दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। उसमें हमने कुछ फॉर्मूलों को डिस्कस किया था और उन्हें प्रूव भी किया था। जैसे कि जो रोम्बस का एक फॉर्मूला था, रोम्बस के डायगोनल्स और उनकी साइड के बीच का जो रिलेशन था, that is 4a²। यहाँ पे a is the side of the rhombus because all side of the rhombus will be equal to each other. So यहाँ पे 4a² equal to d1² plus d2²। यहाँ पे जो d1 है that will be diagonal first and d2 is diagonal second। यहाँ पे रोम्बस में दो डायगोनल्स होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल में तो डायगोनल बराबर होंगे, लेकिन रोम्बस में एक डायगोनल की लेंथ थोड़ी बड़ी होती है और एक डायगोनल की लेंथ उससे छोटी होगी। ठीक है, ये सिर्फ रोम्बस में और पैरेललोग्राम में ही होगा। ठीक है बेटा। सो ये एक रिलेशन था, मैंने आपको एरिया भी बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, दैट विल बी √3/4 और ये साइड स्क्वायर, और √3 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1.732। इस तरह तो हम डेसिमल के 3 डिजिट तक लेते हैं। ओके, सो इस पे एक एक बेस्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि सपोज बेटा वी हैव गिवन इफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस हम सपोज करते हैं बेटा 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर सपोज करते हैं। ठीक है, देन फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर। तब हमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ओके, सो वी हैव गिवन टू डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल 6 और 8। सो एरिया इज वेरी इजी टू फाइंड आउट बिकॉज द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 1/2 d1 into d2। ये होता है एरिया ऑफ द रोम्बस इफ यू हैव गिवन द डायगोनल्स। ओके, सो एरिया तो बहुत इजीली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। 1/2 into 6 into 8 2 3 और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया एरिया। ठीक है, फॉर द पेरीमीटर वी शुड हैव द साइड ऑफ द रोम्बस। हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए किसी भी फिगर का उसकी साइड हमें पता होनी चाहिए, देन आफ्टर वी कैन कैलकुलेट द पेरीमीटर। ओके, सो पेरीमीटर के लिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखेंगे 4a² इक्वल टू, ठीक है, डायगोनल 1 कितना है 6, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। स्क्वायर निकालना तो आपको पता होगा ना, उसकी उसी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, d2 तो ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो 4a² इक्वल टू, इसको अगर ऐड कर देंगे तो बेटा ये आ जाएगा 100 और a² इक्वल टू 100/4, ये कट हो जाएगा कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब क्या करना है आगे, ये जो स्क्वायर होता है बेटा ये इधर आके यानी राइट हैंड साइड पे इस समय आके, ठीक है, ये अंडरवुड में कन्वर्ट हो जाता है, अंडरवुड में। सो a इक्वल टू √25 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गई, ये एक साइड की वैल्यू है सिर्फ, ओनली फॉर वन साइड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पेरीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, दैट इज 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड कितनी आएगी बेटा 5, तो ये आ जाएगा 5, ये पेरीमीटर है। ठीक है, P इक्वल टू 4 5 में कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सॉरी फॉर दैट। तो P इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हो गई। ओके बेटा, सो अब यहाँ पे एरिया भी हो गया और पेरीमीटर भी हो गया। ठीक है, सो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे साइड की वैल्यू दे रखी है, सो इधर से हमें कुछ ना कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फिर डायगोनल एक फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 5 दिया होता, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करते पहले 25, 4 से कितना हो जाएगा 100, फिर यहाँ पे 36 होता है, यहाँ पे 64 था, वो इधर आके माइनस हो जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस वही होती है, स्क्वायर करा के अंडरवुड। सो इसी तरह से प्रोसेस होगी अगर क्वेश्चन नहीं दे रखा है दूसरा। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन जो है एक वो उस पे भी देख लेते हैं, एरिया पे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सो आपको पता है कि एरिया क्या होता है भाई, एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ये एरिया होता है ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन केस ऑफ ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका भी बेटा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, इफ द साइड
ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। साइड हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया और पेरीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। सो पैरामीटर इज वेरी इजी टू फाइंड आउट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, perimeter is just 3 side will be there in a triangle, okay, so you will multiply it by 3, so 6 3 is 18 centimeter will be the perimeter of the equilateral triangle. Now area calculate करना है, तो area √3 upon 4 √3 upon 4 और साइड की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर √3 upon 4 36, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये एरिया है, ओके। सो 4 से ही कट जाएगा, 4 9 या 36 होता है, तो 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यार जो पेरीमीटर और साइड होती है उसमें तो सिर्फ सेंटीमीटर लिखा जाता है, जैसे ये साइड दे रखी है तो सेंटीमीटर है, तो एरिया में क्यों डबल हो जाता है, ठीक है। आगे जब आप 8th क्लास में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप एक मेंसुरेशन पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल, ठीक है, वहां पे तो सेंटीमीटर क्यूब आता है, सेंटीमीटर क्यूब आता है जब हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम, ठीक है। अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल शेप है, इफ वी हैव 2 डायमेंशनल शेप, तो उन फिगर्स का सिर्फ हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट ओनली द एरिया ऑफ द 2 डायमेंशनल फिगर्स, और यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो 3 डायमेंशनल के लिए यूज होता है, ठीक है। सो वहां पे जो यूनिट आ जाएगी वो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखिए, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि ये जो एरिया है वो क्यों यूनिट स्क्वायर में आ जाता है, ये भूलिएगा नहीं आप लोग बेटा, ठीक है। एरिया हम इसमें भी कैलकुलेट करेंगे 3 डायमेंशन में, लेकिन वो उनके फेसेस का एरिया होगा, ठीक है, दैट विल बी द एरिया ऑफ द फेसेस, ओके। जैसे कि आप अपने घर में जो रूम देखते हैं, दैट इज आल्सो द 3 डायमेंशन, क्योंकि उसमें हाइट इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। अगर जो फ्लोर या फिर हम रूफ को देखेंगे, अपनी वॉल्स को देखेंगे, ठीक है, तो वॉल जो है हमारी वो तो 2 डायमेंशनल में है, और रूफ फ्लोर दैट इज आल्सो इन 2 डायमेंशन, लेकिन अगर इन सबको कंबाइन कर दिया जाए तो वो एक 3 डायमेंशन का स्पेस बन जाता है। जैसे आपने एक डाइस देखा होगा, ठीक है, ठीक है, डाइस देखा होगा आपने लूडो में, तो खेलते हैं, वो भी 3 डायमेंशन की शेप है, ठीक है। ये आप पेन देख रहे हैं, ये भी 3 डायमेंशन का, ऐसे इस पेन की जो शेप है दैट इज सम व्हाट लुक लाइक एज अ सिलेंडर आपके घरों में यूज होता है ना, तो वो क्या है 3 डायमेंशन है। कोन देखा होगा आपने, कोन जो बच्चे पार्टी वगैरह में अपने सर पे पहनते हैं हैप्पी बर्थडे का, तो वो भी एक 3 डायमेंशनल है। तो ये सारी चीजें जो होती है बेटा वो 3 डायमेंशन, जैसे बॉल आप खेलते हैं, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, तो ये सब 3 डायमेंशन है, और उनका सिर्फ हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उनके फेसेस का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कैसे होता है, जैसे कि 36 है, अब ये 6 का 36 कैसे हुआ वो तो आपको पता होगा, 6 × 6 हो गया, ठीक है। लेकिन क्या होगा यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है ये एक्चुअल में 6 नहीं है, वो तो जल्दी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस यूनिट को स्किप कर जाते हैं, बल्कि जो ये यूनिट है ये भी आंसर में जनरली नहीं लगाते हैं। वैसे अगर मैं आपको उसको लगा के यूज करूं तो सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर आ गए, और जब मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और 6 6 जा 36, तो ये इस तरह से आ गया, ठीक है। ऐसे ही जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी अगर मैं तीनों की साइड लूं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो वहां पे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सिंपल है, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं एक ही लेंथ ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे इसकी लेंथ चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो सिर्फ सेंटीमीटर, मतलब इतने सेंटीमीटर का पेन है, ठीक है। हाइट ब्रेथ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर एक वहां पे लेंथ है, कोई भी लेंथ है, ठीक है, तो वहां पे सिर्फ उसकी क्या रहेगी, सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर, अगर बड़े ऑब्जेक्ट है, ओके बेटा। सो ये इस तरह से बेटा कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अगर मुझे √3 की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी होगी ना, तो मैं वहां पे √3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि सपोज आपको कोई भी वैल्यू दे रखी हो सकती है, 1.7 भी दे रखी हो सकती है, 1.73 भी दे रखी हो सकती है, 1.72 भी दे रखी हो सकती है, सॉरी 1.732 ये भी गिवन हो सकती है, ठीक है। सो इन तीनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, अगर वहां पे कैलकुलेशन में पूछा गया है, ठीक है, तो भाई आपको यूज करना पड़ेगा, यानी 9 की मल्टीप्लाई इन तीनों से जो भी दिया होगा, व्हाटसोएवर यू हैव गिवन, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा एक और ट्रायंगल, ये तो हमने एरिया कैलकुलेट किया था इक्विलेटरल ट्रायंगल का, अब हम एरिया देखेंगे जो स्केलिंग ट्रायंगल्स होती है,
यानी जिनमें हमें एक साइड बेस दिया होगा और एक हाइट दी होगी, ठीक है, उसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा। जैसे कि सपोज हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये इसकी हाइट है, ठीक है, और ये इसका बेस हमें दिया हुआ है सपोज 8 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। सो जनरली इसका जो एरिया होगा डेट विल बी ABC, ठीक है, ये डी पार्ट है। देखिए ट्राइंगल का एरिया जो होता है दैट विल बी 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है, 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। सो बेस हमारे पास, अगर मैं लैंग्वेज में इसको लिखूं BC, बेस BC है, मतलब परपेंडिकुलर के, जो परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग जो बेस आएगा ना, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर जिस पे ड्रॉन करेंगे दैट विल बी टेकन एज अ बेस एंड हाइट। ओके, सो यहाँ पे 1/2 बेस कितना आ गया BC, ठीक है, और हाइट ये आएगी, वर्टिकल हाइट होती है, ठीक है, हार्ट बनती है वर्टिकल, ठीक है। ऐसे स्लेट में इस तरह से हाइट नहीं लेंगे हम, ओके बेटा। जैसे जो पैरेलल लाइन के बीच की जो हाइट होती है ना, मतलब इसका जो पॉइंट होगा और यहाँ पे जो पॉइंट के बीच की जो वर्टिकल हाइट होगी दैट विल बी टेकन, ओके बेटा। तो 1/2 BC इंटू हाइट कितनी आ जाएगी AD। सो अगर मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो BC बेटा कितना दिया हुआ है 8 और हाइट इसकी कितनी दी हुई है 5, तो 2 4 और 5 20, ये हम यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 इंटू 8 यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है, वैसे भी एरिया में सेंटीमीटर आता है, ठीक है। सो ये तो है इसका एरिया कैलकुलेशन। अब देखिए ना यहाँ पे हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हमें और भी चीजें दे रखी हो सकती हैं। देखिए जैसे कि ये तो सिर्फ एक एल्टीट्यूड मतलब एक हाइट दी हुई है, लेकिन इसमें एक और 3 हाइट हो सकती हैं, तीनों वर्टेक्स से, तो 3 हाइट हो गई टोटल। अब मान लीजिए सपोज कीजिए मुझे इस वर्टेक्स से ये हाइट दे रखी है, ठीक है, CM कैलकुलेट कर लीजिए, ये CM है, ठीक है। जितनी भी 3 हाइट होंगी ना, तो उन तीनों से अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूंगा सो वो आपस में इक्वल होंगे, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। पहले तो मैंने इस वाली हाइट और इस वाले बेस से ये एरिया कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया मेरा 20, ओके। सो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, या कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए जो बेस है ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दे रखा है ये बेस, ठीक है। अब मुझे ये हाइट फाइंड आउट करनी है, तो अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो देखिए इस कंडीशन में एरिया क्या होगा, बेस इनटू हाइट होगा ना, ठीक है। अब बेस में ये भी नहीं लूंगा ना हाइट ये लूंगा। अब मेरे पास बेस क्या होगा जिसपे ये परपेंडिकुलर ड्रॉन है, ठीक है, बेस क्या हो गया AB, ठीक है, और हाइट क्या हो गई CM, ये हाइट हो गई, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, 1/2 AB, बेटा AB कितना दिया हुआ 4 इंटू CM, ओके, नाउ इक्वल टू 20, ठीक है, 2 से ही कट जाएगा 2 और CM, ये 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई का साइन है ना, डिवाइड में तो है नहीं ना, प्लस और माइनस में है। सो मल्टीप्लाई इधर आके क्या बन जाता है डिवाइड में, कीप रिमेंबर डिवाइड। सो 2 इधर आ गया, तो 20/2 ये कट हो जाएगा, कितना आ गया 10। अब ये देखिए CM सिर्फ एक लिखा है, एक यूनिट है, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दे रखा हुआ है यहाँ पे, ये आंसर हो गया, ठीक है। सो कैलकुलेशन भी इस तरह से आ सकती है बेटा, यू विल कीप रिमेंबर, ओके बेटा। सो डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस। यहाँ पे ना हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे हम एक राइट ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए बेटा। जैसे कि बहुत सिंपल है, जैसे कि राइट ट्रायंगल ये दिया हुआ है ABC, अब ये दिया हुआ है 10 और ये दिया हुआ है 8, ठीक है। अब इसका एरिया कैलकुलेट करना, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द एरिया, ठीक है। नाउ सी ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाली जो साइड है ना वो इस पे परपेंडिकुलर है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था वर्टिकल हाइट आपको लेनी है, यानी ये तो हो गई हाइट और ये इस पर परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया बेस, यानी जो इसका एरिया होगा दैट विल बी 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। लेकिन भाई ये तो हमें दे नहीं रखा है, ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करेंगे, जब भी आपको इस तरह की कंडीशन दे रखी हो और आपको पूछे जाए फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है, तो हाउ यू विल फाइंड आउट, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करना वहां पे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। सो 90 के सामने वाली साइड तो हाइपोटेनियस होती है, सो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे उसकी जो स्टेटमेंट है दैट आई एम राइटिंग AC² अदर टू साइड्स के होल स्क्वायर का सम, AB² प्लस BC
square. In a right triangle, the square of the hypotenuse will be equal to the sum of the square of the other two sides. Okay बेटा, so AC बेटा मुझे कितना गिवन है 10, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू AB बेटा तो मुझे पता ही नहीं है तो मैं इसको लिखूंगा ही नहीं, ठीक है। और BC कितना है बेटा यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर, सो ये तो हो जाएगा 100 AB, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 64। अब 64 प्लस का जाके माइनस, तो 100 माइनस 64 इक्वल टू AB स्क्वायर। सो ये कितना बचेगा 36 इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फिर ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अंडर रूट 36 इक्वल टू AB, ठीक है। अब एक एक वैल्यू है ना, मैं उसको इधर उधर शिफ्ट करके लिख सकता हूँ, ठीक है, लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में लिख सकता हूँ। अंडर रूट 36 इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, यानी जो मेरे पास हाइट थी दैट विल बी 6। अब मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, सो एरिया में कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है, 1/2 बेस, बेस तो ये हो गया, हाइट मेरे पास कितनी हो गई 6, 2 4 और 6 4 जा 24, यूनिट में क्या लिखूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ी ना एरिया है, इसमें तो सेंटीमीटर ही आएगा सिर्फ, एरिया तो ये है, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ पे हाइट नहीं दी है तो आप इस वाले फॉर्मूले जो पाइथागोरस थ्योरम थी उससे पहले आप हाइट फाइंड आउट करेंगे, देन आफ्टर यू आर एबल टू फाइंड आउट द एरिया। ओके बेटा।